Hello everyone, welcome back to my channel. It's Iram Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi. So बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि हम कितने सारे एमसीक्यू करें एग्जाम में, प्री एग्जाम में, लाइक नॉर्सिट की प्री में, सो डैट हमारा सिलेक्शन हो जाए, लाइक हम एक सेफ जोन में रहेंगे. सो उसका लाइक आंसर मैं बताने वाली हूँ. सो जो कितना एमसीक्यू आप करोगे, लाइक आपका जो नेम है वो मेंस में आ जाए, लाइक मेंस के लिए आप सिलेक्ट हो जाओ, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एग्जाम लाइक क्वेश्चन पेपर, वेदर इट्स हार्ड और इजी. अगर ऑफकोर्स हार्ड होगा तो लोग नंबर कम अटेम्प्ट करके आएंगे, तो ऑफकोर्स जो कट ऑफ जो है वो कम जाएगी. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितना वैकेंसी है, क्योंकि जो मेंस के लिए जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना, जो मेंस के लिए जो क्वालिफाई होते हैं, वो 5 टाइम्स अप्रोक्स 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, कितना वैकेंसीज है. तो जितना ज़्यादा वैकेंसी होगी ऑफकोर्स उतना ज़्यादा लोगों को वो मेंस में बुलाएंगे. ठीक है ना. सो बट अगर हम एक रफ आइडिया के बारे में बात करें, सो देखो है कि जो परसेंटाइल चाहिए फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, दैट इज समवेयर अराउंड 50% है ना. एंड एससी के लिए 45% चाहिए और एसटी के लिए 40% परसेंटाइल चाहिए. ठीक है ना. सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये तो परसेंटाइल है, बट जो कट ऑफ जाती है, कितने परसेंटेज कट ऑफ जाती है. सो अगर हम प्रीवियस नॉर्सेट देखें, लाइक नॉर्सेट 5, 6, 7, 8 जो देखे, उसमें जो हमारा ईडब्ल्यूएस है एंड जो हमारा यूआर है, यूआर का जो बेसिकली जो हमारा परसेंटेज कट ऑफ जाता है, डेट इज समवेयर 90 to 95%. मतलब इसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने एमसीक्यू सेव करने चाहिए. सो 90 to 95% उसका यूआर का कट ऑफ जाता है एंड ईडब्ल्यूएस का अराउंड 85 to 90 जाता है, ओबीसी का अराउंड 90 प्लस जाता है, एससी और एसटी का अराउंड 80 प्लस जाता है. ठीक है ना. सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो मार्क्स की बात करें कि कितना मार्क्स हमें यूआर को लाना चाहिए, एससी को लाना चाहिए, एसटी कैटेगरी को लाना चाहिए एंड ओबीसी कैटेगरी को लाना चाहिए इन द एग्जाम, एंड कितना मार्क्स लाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपको कितने एमसीक्यू बेसिकली एग्जाम में करने चाहिए. राइट. सो अगर हम मार्क्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारा 100 एमसीक्यू होता है. राइट. सो 100 एमसीक्यू में 50 एमसीक्यू समथिंग इज इजी. 50 एमसीक्यू ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, वो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे. मतलब जितने लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा, जिन्होंने नॉर्सिट की प्रिपरेशन सच में अच्छे से किया होगा, पढ़ा होगा, तो 100 में से 50 एमसीक्यू तो करके ही आएंगे सारे लोग. 50 जो आता है वो एकदम डायरेक्टली आता है, इजी आता है. बचे हमारे 50 में से जो 20 होता है, 20 मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल रही मैं, इट्स अ रफ आइडियाज. तो आप एकदम एग्जैक्ट नहीं मत मान लेना, लाइक 50 और 60 भी मान सकते हो आप, कि 60 भी जो होता है वो इजी टाइप का आता है. बाकी जो हमारा 20 और 30 जो होता है वो हमारा इंटरमीडिएट लेवल का होता है, जिसमें भी आप लाइक थोड़ा सा एलिमिनेशन थोड़ा सा सोच के आप उसको भी टिक कर सकते हो. बाकी हमारा जो लास्ट का 20 to 30 बचा, लाइक 50 to 60 इज इजी, 20 to 30 इज इंटरमीडिएट एंड लास्ट 20 to 30 जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है. एंड इट इज नॉट कि सिर्फ आपको हार्ड लगेगा, वो जितने ऑल बच्चे हैं, लाइक 1 लाख 2 लाख वट एवर द बच्चे, सबको हार्ड लगेगा. सो 50 एंड 20 लाइक 70% 70 तक अप्रोक्स लोग कर लेते हैं. बेसिकली जो 20 एंड 30 में जो कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन अच्छे से होता है. ठीक है ना. तो ये जो है वो हमारा कट ऑफ जो है वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है. सो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी को कितना करना चाहिए. तो अगर हम यूआर की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, सो उनको 70 प्लस मार्क्स करना है. क्यों? देखो, सबसे पहले की बात है कि आपका नेगेटिव तो श्योर होना ही होना है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव नहीं होगा. लाइक इन एवरी एग्जाम नेगेटिव होता ही होता है, एक्सेप्ट नीट यूजी. नीट यूजी में है जो एकदम फुल मार्क्स लेके आ जाते हैं कुछ बच्चे, नॉट ऑल, कुछ बच्चे, बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो हमारा नेगेटिव है वो होता ही होता है. एंड इन नॉर्सिट ऑल्सो नेगेटिव तो यहाँ पे कंफर्म है, 110% है, एटलीस्ट 5 नेगेटिव मार्क्स तो होगा ही होगा. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, समटाइम्स जो हमने गाइडलाइन से पढ़ा है, जो चीज़ें हमने पढ़ी है, मे बी एम्स उसको फॉलो ना करता हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो आंसर चेंज कर देगा, तो वहाँ पे भी गलती हो जाती है. हमने जो टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, हमने जो कोचिंग से पढ़ा है, हमने जो वेबसाइट से पढ़ी है, वो चीज़ें कभी कभी वो उसको फॉलो नहीं करते, तो उसकी वजह से भी गलती हो जाती है ना. सो लाइक आप एक एवरेज ले लो तो 10 to 20 जो हमारा नेगेटिव में चला जाता है.
है ना, 10 to 20 हमारे नेगेटिव में चला जाता है एंड इट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है। सो 10 to 20 हमारे नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर हम बात करें मार्क्स की, तो यू आर को कितने मार्क्स लाने चाहिए, 70 प्लस। अगर यू आर कैटेगरी के लोग 70 प्लस मार्क्स लेके आते हैं ना, सो सिलेक्शन श्योर है, मतलब कि प्री में क्वालिफाई पक्का पक्का है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 65 प्लस लाना चाहिए एंड एससी को लाइक एससी जो कैटेगरी है उसको 60 प्लस लाना चाहिए एंड जो हमारे एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 55 प्लस लाने चाहिए, ठीक है ना। एंड मैंने क्या बोला कि 10 to 20 नेगेटिव मार्क्स लेके चलो, वो होना ही होना है ना, 10 to 20 मार्क्स। तो आप खुद ही सोच लो कि हमें एटलीस्ट 70%, आप अगर यू आर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 70 प्लस का टारगेट रखना है। 70 प्लस का टारगेट रखना है तो आपको एटलीस्ट 80 to 90 एमसीक्यू करके आना है एग्जाम में, है ना। मतलब कि आपको टारगेट रखना है कि 80 प्लस करके आओ, 80 to 90 बहुत अच्छा है। अब ये नहीं कि आपको नहीं आता तो एकदम लगे पड़े रहो, नो। 80 प्लस का टारगेट रखो, ठीक है ना, 80 प्लस का टारगेट रखो। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो 85, 80 का टारगेट रखो, 80 to 90 का टारगेट रखो, ठीक है ना। एंड सारे लोग ये टारगेट रहे बेस्ट रहेगा। बाकी अगर लाइक जैसे कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, बट आप टारगेट रखो कि 70 to 90 के बीच में एमसीक्यू करके आओ एटलीस्ट, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, जो सब कर लेंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा। 20 इंटरमीडिएट लेवल का होता है, जो कुछ करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जो हार्ड में से आप 5-6 कर लोगे तो वो आपको सिलेक्शन दिलाता है। सो आप टारगेट रखो एग्जाम में कि 70 to 90 के बीच में एमसीक्यू करके आओ, ठीक है ना। बट अगर नहीं आता तो ऐसा नहीं कि जो चीज़ें आपको बिल्कुल आती नहीं है, आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, उसको भी करना है। जिसमें आपको थोड़ा परसेंट भी आता है आप उसको अटेम्प्ट जरूर करो, अच्छे से करो, है ना। सो 70 to 90 के बीच में टारगेट रखो, दैट्स द सेफेस्ट जोन फॉर सिलेक्शन इन द मेंस, लाइक मेंस में क्वालिफाई होने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।